हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं वही टाइप आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे इंग्लिश, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में। इसके साथ साथ हम ग्रामर के और वोकैब के और लिटरेचर के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, Which of the following mismatched with reference to masculine feminine gender sequence? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का मिसमैच पूछा है, यानी कि ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर है। इसमें मिसमैच कौन सा है? बोर एंड सो, ये होता है पिग, तो ये होता है ही पिग और ये होता है शी पिग, फीमेल एंड मेल। बक एंड डो, ये होता है हिरन और ये होता है हिरनी। फॉक्स एंड विक्सन, ये ही लोमड़ी होती है और ये शी लोमड़ी होती है। अब आपको अच्छा बक रैबिट एंड पी रैबिट। बक का यहां पर बताया गया है डो, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर भी डो रैबिट होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर डी गलत है जो कि मिसमैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। इन्वेड एक वर्ब है, इसका नाउन है क्या? अब इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। इन्वेजन नहीं होगा, इन्वेशन नहीं होगा, इन्वेजन, INVASION, ये इसका नाउन होता है, तो आंसर होगा सी, इन्वेडर्स, यानी कि आक्रमणकारी, उनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर वर्ड अ ग्रुप एलिफेंट। एलिफेंट का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? हर्ड, पशुओं का झुंड, कैटल, मवेशियों का झुंड, फ्लॉक, पक्षियों का झुंड, और बंच यानी कि अंगूरों का गुच्छा। तो यहां पर आपका आंसर होगा हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस सफिक्स से बनेगा? सफिक्स एंड प्रीफिक्स का पूरा जो चैप्टर है वो आपको यहाँ आई बटन पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं और आपको वीडियो के एंड में भी मैं इसके लिंक लगा दूंगा। आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स का पूरा चैप्टर यहां से पढ़ सकते हैं। आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा, आई प्रॉमिस। तो आप सब जानते हैं कि किंग में डम लगा करके बन जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन किंगडम, तो आंसर होगा बी। द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बिटर। देखिए, बिटर में अगर हम EM लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका एम्बिटर, यानी कि कड़वा करना। जैसे कि करेज, करेज में EN लगा करके बन जाता है एनकरेज। फोर्स, उसमें EN प्रीफिक्स लगा करके बन जाता है एनफोर्स, लेकिन यहां पर EM लगा करके इसका बनेगा। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के प्लीज ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का डेफिनेटली फायदा होगा सीधे सीधे। द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर। रेयर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुश्किल से ही, बहुत कम। अब इसका नाउन फॉर्म आपको बताना है, तो नेस्ट लगा करके भी नाउन बनता है, मेंट लगा करके भी नाउन बनता है। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है एडवर्ब, लेकिन इसका जो प्रॉपर जो एक एक्चुअल नाउन बनता है वो बनता है रेयरिटी। TY लगा करके भी नाउन बनता है। प्लीज सफिक्स प्रीफिक्स का जाकर के देख लेना। जैसे कि बैलेंस, तो बैलेंस का अपोजिट क्या होगा? हम जनरली बोलते हैं डिसबैलेंस, लेकिन वो होता है इम्बैलेंस। तो ये याद रखना कि राइट सफिक्स एंड प्रीफिक्स कभी कभी हम गलत भी बोलते हैं। तो आंसर होगा हमारा डी, यस डी, रेयरिटी। द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड, यानी कि ये जो अंधे के बच्चा हुआ था, तो ये द चाइल्ड वाज बोर्न ब्लाइंड, यानी कि ये जन्म से ही अंधा था। तो BORNE होगा, BORN होगा, बर्थ होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए, ये वॉज लगा हुआ है, तो वॉज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म आती है अगर सेंटेंस हमारा केस में होता है पैसिव में होता है। जैसे द टेबल वॉज ब्रोकन या द टेबल इज ब्रोकन। तो इज, एम और वॉज वर के साथ में सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो ING आता है। लेकिन अगर सेंटेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में है तो वाज एवर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आएगा बी ओ आर एन, बॉर्न। अब ये बी ओ आर एन ही क्यों नहीं हुआ, तो इसको देख लेते हैं। एक वर्ड होता है बेयर, ठीक है, इसका मतलब होता है जनरली सहन करना। तो अगर बेयर का मतलब होता है बर्थ से, जन्म देने से, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है, यहां पर हम लिख देते हैं थर्ड फॉर्म पैसिव में। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बी ओ आर ई, लेकिन जन्म देने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी बी ओ आर एन। और अगर बेयर का मतलब होता है सपोर्ट, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो बी ओ आर ही होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है बी ओ आर एन ई। तो इस कंफ्यूजन को याद रखना, जन्म लेने के सेंस में हम बी ओ आर एन यूज करते हैं और सपोर्ट या बेयर करने के सेंस में हम बी ओ आर एन ई यूज करते हैं। तो आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज। तो यहां पर एक्सपीरियंस का नाउन ऑफ वर्ब, तो ये वर्ब है एक्चुअली, ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई, वर्ब भी है और नाउन भी है। जैसे आई एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग, मैंने इस चीज का अनुभव किया, तो यहां पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। और अगर मैं यूज करता हूं इट इज माई एक्सपीरियंस, तो ये नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। तो ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई आंसर होगा, बाकी सब स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, तो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लिसन, जो रिफ्लेक्सिव होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्बल ऑब्जेक्ट होता है। इट मींस, मान के चलिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की नीड है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्बल एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आई रिपीट, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड है वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम एक वर्बल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आई इंट्रोड्यूस, अगर मैं क्लास में आया और कह के चला जाऊं आई इंट्रोड्यूस, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं और फुल स्टॉप यहां पे लगा दूं, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मैं बोलता हूं आई इंट्रोड्यूस यू, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, आई इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता हूं, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई इंट्रोड्यूस और यहां कुछ ना लिखूं, तो आई के अकॉर्डिंग मुझे लगाना पड़ेगा माई सेल्फ। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वर्बल ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लो इसे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इस तरीके से आई एंजॉय द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय किया, यहां ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं यूज करूं आई एंजॉय और यहां कुछ ना लिखूं, फिर लिख दूं इन द पार्टी, तो इन द पार्टी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्थान है, एक प्लेस है, लेकिन अभी भी चीज बच रही है कि तुमने क्या एंजॉय किया। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद को एंजॉय किया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और वर्बल ऑब्जेक्ट भी है। तो यहां पर आप जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि आपको यहां पर यूज करना है टू, सिंपल, टू माई सेल्फ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सेल्फ होता, टू माई सेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? दो बार सुन लीजिएगा। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज साइंस, अगर हम इसको पढ़ें कि टीचिंग इज साइंस, कि टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग एक विज्ञान है। द अंडरलाइन वर्ड इज, तो अंडरलाइन हम इसको कर देते हैं, टीचिंग के बारे में पूछा गया है। तो ये टीचिंग क्या है? वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, या नन ऑफ दीज। कंक्रीट नाउन होता है जैसे बॉय, तो ये बिल्कुल कंक्रीट नाउन हो गया। राम, ये बिल्कुल कंक्रीट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जैसे कि हैप्पीनेस, ग्रीफ, बिलीफ, फियर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए क्योंकि ये इमोशंस या फीलिंग है, इनको हम छू नहीं सकते। कंक्रीट यानी कि छू सकते हैं।
तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। वर्बल नाउन, क्योंकि ये जीरंड है। देखो वर्ब्स, ये वर्ब है एज, वर्ब से पहले नाउन का प्लेस होता है। अब ये कंक्रीट नाउन तो नहीं है, तो वर्बल नाउन है। तो जीरंड बराबर वर्बल नाउन, जीरंड को वर्बल नाउन बोला जाता है। कंप्लीट अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसमें आप जुड़िए और फिर मुझसे डायरेक्ट बातें करिए अगर आपको कंप्लीट बेसिक्स चीजें पढ़नी है तो। The following formation of nouns from verbs, which of the following is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखते हैं। एब्डिकेट यानी कि त्यागना, एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एब्डक्शन, एडॉप्ट, एडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्शन। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? एब्डिकेट माने त्यागना, तो एब्डिकेशन त्यागना होता है, ये वर्ब है और ये नाउन है। एब्डिकेट का एब्डक्शन नहीं होता, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एब्डक्शन का रियल मीनिंग होता है किसी को किडनैप करना, यानी कि भगा करके ले जाना। अडॉप्ट, अडॉप्शन होता है, और अफेक्ट, अफेक्शन होता है। तो हमारा बी आंसर था, बी जो था वो करेक्ट नहीं था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एड, वोवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। अब यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वी से स्टार्ट हो रहा है, वह भी बोला जाता है, तो एन तो आएगा नहीं, ये एन आएगा नहीं, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब अगर मैं यहां पर ए यूज करता हूं तो यहां पर क्या होना चाहिए? या तो ये ऑप्शन होना चाहिए या फिर ये ऑप्शन। तो लास्ट क्या है? लास्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म। इन सेकंड थिंग, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमारा यूज हुआ है। तो लास्ट से पहले और फर्स्ट से पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द यूज करते हैं, तो आप द जाएंगे, तो यहां पर हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू द डोर टाइट? शटेड होता नहीं है, शटेंड होता नहीं है, शट होता है, तो आंसर होगा सी। ही द कॉलेज लास्ट ईयर, कैन लीव, लेफ्ट, हैज लेफ्ट या विल लीव? तो यहां पर आपका कौन सा आंसर होगा? उसने कॉलेज छोड़ दिया पिछले साल, तो ही लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। जब आपको कहीं भी लास्ट दिखाई दे, आपको यहां पर मैं टेंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप टाइम एंड टेंस के लिंक से जाकर के कंप्लीट वर्ब्स देख सकते हैं। मैंने टाइम एंड टेंस बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाया है, यानी कि केवल और केवल एडवर्ब्स की या टाइमिंग की हेल्प से हम परफेक्ट और कंप्लीट और सही सेंटेंस चुन सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर यूज हुआ है, तो आप लेफ्ट यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बनाने के लिए। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो ये 8वें में हम जनरली यूज करेंगे हैज बीन ट्रबलिंग, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज हुआ है, और सिंस या फॉर के साथ जब टाइम आ जाता है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर आंसर होगा हमारा ए। ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर। एक ट्रिक है, जब आपको पार्टिसिपल पढ़ने हैं तो उसकी भी मैं लिंक यहां पर दे दूंगा। प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब आती है तो प्लीज आईएनजी में ही लगाना। हैव आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, हैविंग ऑन। वैसे है ये परफेक्ट पार्टिसिपल। ऑन सेइंग प्लीज, ऑन लीविंग, तो हैविंग आएगा। आईएनजी आ गई, हैव में आईएनजी लगा करके वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, हैविंग इन थर्ड फॉर्म, और हैव में आईएनजी लगा करके हैविंग हो जाता है। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज, गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या है? तो आंसर होगा गैंडर। गूज का मतलब क्या होता है? गूज का मतलब होता है एक तरीके से बतख, तो गैंडर होगा इसका। ड्रोन जो बी होता है उसका मैस्कुलिन जेंडर होता है ड्रोन। ड्रेक आपका डक का होता है, तो दिस इज गैंडर। आंसर होगा सी। हार्डली, हार्डली और स्केर्सली के साथ में हमेशा
इन्वर्जन यूज करते हैं, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। हार्डली होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी कि रेन स्टार्ट हुई इससे पहले वो घर पहुंच चुके थे, तो यहां पर हार्डली हैड शी यूज करेंगे और प्रेफरेंस यहां पर परफेक्ट में देते हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं यहां पर डिड शी यूज करता तो यहां थर्ड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि डिड के साथ में थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं ये जानने के लिए कि आंसर बी होना चाहिए। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, द बॉस वांटेड टू नो, डन द जॉब। तो 12 में आप जाएंगे नो, नो के साथ में हाउ का यूज करते हैं। हाउ वुड होगा नहीं, हाउ हैड होगा नहीं, क्योंकि ये एज अ कनेक्टर काम करता है, कंजंक्शन काम करता है, और कंजंक्शन के बाद में न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा, न्यू सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसलिए आंसर होगा ए। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स और बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और डायरेक्ट हमसे बात करिए और हम क्लासेस आपके स्टार्ट कर देंगे। आई विश आई वर अ बर्ड या आई विश आई वर अ किंग अनरियल सिचुएशन सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। माय एल्डेस्ट सन वाज अ स्कॉलर, इन द सेंटेंस माय एल्डेस्ट सन इज। एल्डेस्ट सन शुरुआत में यूज हुआ है, सब्जेक्ट है साहब, तो एल्डेस्ट सन क्या है, सब्जेक्ट। एल्डेस्ट सन हमारे यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे ग्राइंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज, तो एक्सीडिंगली स्मॉल क्या है, ये हमारा प्रेडिकेटर है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ना चाहते हो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट पढ़ाया है, बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है। Which of the following pairs is mismatched in a series of singular or plural? Criteria, criterion, bureau, bureaus, आपका medium, media and radius, radia। तो देखिए ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं तो आंसर होगा हमारा ए। क्राइटेरिया, यहाँ सभी सिंगुलर हैं और ये सब प्लूरल हैं जिसपे पी लिखा हुआ है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया इसलिए। तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, आंसर होगा ए। शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर सभी राइटर वो पढ़ती है, तो फाइंड द करेक्ट वन। शशि हैज रीड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, शशि हैव रीड, शशि के संग हैव नहीं आएगा, शशि के संग रीड्स आएगा अगर फर्स्ट फॉर्म आया है तो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। सेकंड फॉर्म हो सकता था, लेकिन यहां पर ये हैबिट वाली रेगुलर वाली इंडेफिनिट बात चल रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए इसको रेट नहीं बोलेंगे। अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। शशि हैड रीडिंग, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो हैज रीड। तो हमारा 17 का जो आंसर होगा वो बी होगा। शशि जो है वो पढ़ चुकी है ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो शशि हैज रीड। अगर हम शशि रीड्स कर देते हैं ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसका मतलब हो जाएगा वो अक्सर करके पढ़ती रहती है। तो अगर हम फाइंड करें करेक्ट को तो बी के साथ जाएगा, शशि हैज रीड प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, हालांकि मैंने अभी आपसे सिंपल प्रेजेंट कहा था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंपल पास्ट में बनने के लिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दे रखा जो इसको पास्ट में बनाए। हैव होगा नहीं, या तो हो सकता है कि ये बिल्कुल सही हो, या फिर ये होगा नहीं, पास्ट में कुछ नहीं दे रखा है। तो हमारे पास प्रेफरेंस ये बचता है कि या तो ये बिल्कुल सही है। अब सही का ऑप्शन यहाँ पे कोई है नहीं है कि इनमें से कौन सा होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में हम लिखते हैं, इसलिए हमारे पास बी ही बचता है as per the need and demand of the sentence, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि given sentence is correct। ओके ना, इस वजह से याद रखिएगा प्लीज। ओके, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का आंसर आपका क्या है, आर यूज हुआ है, एन आएगा और ए हाउस, तो यहां ए आएगा, आंसर होगा सी। It was perceptive of you to notice that, तो इसका find word the appropriate suffix that gives the noun form of an underlined word, तो इस perceptive adjective है ये, इसका noun form perceptiveness हो जाएगा। तो यहां पर ये perceptiveness हमारा हो गया। क्लियर? use the article, the teacher drew a tree on the blackboard, द आ जाएगा, एंड ब्लैक बोर्ड होगा नहीं, अब ब्लैक बोर्ड होगा नहीं, द ब्लैक बोर्ड, तो ड्रू अ ट्री
द ब्लैक बोर्ड। ए क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है। तो जब हम किसी भी चीज को रीयूज करते हैं तो वहां पर द को प्रेफरेंस देना, और अगर कोई भी चीज ड्रॉ करी जाती है और वो भी टीचर के द्वारा, तो रीयूज के सेंस में ब्लैक बोर्ड पे ही बनाएगा। और एवरीबडी नोज अबाउट ब्लैक बोर्ड, यानी कि जहां पर लिसनर एंड स्पीकर दोनों किसी चीज के बारे में जानते हैं, प्रेफरेंस देंगे आप द का। जैसे आई फाउंड अ बुक, मुझे एक किताब मिली, आई फाउंड द बुक, मुझे वो किताब मिली जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे। तो द यानी कि तब यूज करते हैं जब रीडर एंड लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं। तो अगर टीचर है तो वो ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा, दैट इज व्हाई वी प्रेफर द हियर। तो 20 का आंसर होगा हमारा द। 21 एप्रोप्रिएट टेंस, रेन हेवीली फॉर अ वीक, द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग। तो इट यूज हुआ है यहां पर शुरुआत में, तो फॉर अ वीक यूज हुआ है, तो सिंस या फॉर के साथ जब टाइम दे रखा होता है तो सेंटेंस हमारा जनरल केस में यूज होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हम सब जानते हैं। तो यहां पर इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा, आंसर होगा हमारा डी, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर अ वीक, एक सप्ताह से बरसात हो रही है। आई हैव नेवर ईटन नाइस मैंगोज एज दिस। तो जहां कहीं भी एज यूज होता है तो आप सच का यूज करें, सच एज, सच दैट। सॉरी, मैं आपको बताऊं, जहां कहीं भी हम जैसा का सेंस देंगे तो वहां पर एज आ जाएगा, और जहां कहीं भी हम कंक्लूजन का सेंस देंगे या रिजल्ट का सेंस देंगे तो वहां पर दैट आ जाएगा, और जहां पर जैसा का सेंस देंगे यानी कि मैनर, तो वहां पर एज आ जाएगा। जैसे ही वॉज सच अ नाइस पर्सन एज माई फादर टोल्ड। तो यहां मैनर है कि पापा ने उसको बताया था और वो वैसा ही निकला, तो एज का यूज कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो सच के साथ, मैनर है, वो बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था जैसा मेरे पापा ने बताया था। और इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, इतनी ठंडी रात थी, आई स्टॉप्ड राइटिंग, मैंने लिखना बंद कर दिया। यहां पर रिजल्ट आ रहा है कि मैंने लिखना बंद कर दिया, तो यहां दैट आ जाएगा। अगर आप देखें और सेंटेंस में खुद के में यूज करें तो इसको समझ सकते हैं कि सच के साथ दैट कहां आता है, सच के साथ एज कहां आता है। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था जैसा मेरे पापा ने बताया था, तो जैसा का भी सेंस आ रहा है और मैनर भी बता रहा है तो एज आएगा। और रिजल्ट आए, उसकी स्पीच इतनी बोरिंग थी कि हमने टीवी बंद कर दिया, तो हिज स्पीच वॉज सच बोरिंग दैट वी ऑफ आवर टीवी, तो वहां पर दैट आएगा। जहां रिजल्ट आए, कंक्लूजन आए और की का सेंस आए, हिंदी करके भी देख लेना, तो दैट आएगा। Which of the following is the past form of the dwell? तो dwell का मतलब होता है think, विचार करना। इसका क्या होगा, सी होगा, सिंपल है, आंसर होगा सी 23 का। Which of the following is the past participle of the form rip? rip माने होता है चीरना, किसी भी चीज को चीरा लगाना, तो इसका होता है ripped पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म, तो आंसर होगा बी। Identify the correct tense of in the following sentence. He said that he was going to eat. तो इस वाले टेंस को काउंट करेंगे तो यहाँ पर he was going पास्ट कंटिन्यूअस होगा, he was going is MR के साथ going लग रहा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, हैज एफ हैड लग रहा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, हैज और हैव होता तो, और हैड होता तो पास्ट परफेक्ट होता। Which of the following is the past participle of beseech? beseech माने होता है हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना, तो इसका होता है besought सेकंड फॉर्म, आंसर होगा सी। फेलियर, फेलियर का इसमें पूछा गया टेक द वर्क फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये इसका वर्क फॉर्म बताना है, तो 27 का वर्क फॉर्म होगा फेल्ड। अब इनके मतलब जान लेते हैं। फैलेसी माने होता है, फालसी माने होता है भ्रम, जैसे आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा अफेक्टिव फैलेसी। और फियास्को, फियास्को का मतलब क्या होता है, और आपका
नन ऑफ दी एबव, इसका इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपने जनरली इसको पढ़ा होगा कि अफेक्टिव फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी भ्रम हो गया, और फियास्को का मतलब होता है असफलता, कोई भी चीज फेल हो जाना, तो उसको हम जनरली इस तरीके से ही बोलते हैं, फियास्को। अगर आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो दिस इज फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी आपने सुना है, भावनात्मक भ्रम, फियास्को असफलता, और फेल्ड इसका आंसर होगा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मैनेज होता है, मैनेजर नहीं होगा। कंफ्यूजन, तो कंफ्यूज होता है, इसकी वर्ब बता रहे हैं हम सब। रॉबर, तो रॉब्ड होगा, इसका सिंपल सा मतलब है। डिलीवरी, तो डिलीवर होगा, ये वर्ब है इसकी। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, एवरी यूज हुआ है, जहां कहीं भी एवरी, वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ डे, ऐसे करके वर्ड्स यूज होता है। ऑलवेज, यूजुअली, तो ये बताते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिचुअल, रिपीटेड, परमानेंट एंड रेगुलर एक्शन, तो सिंपल प्रेजेंट बोला जाएगा, आंसर होगा बी। आई एट माई फूड, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, तो पास्ट सिंपल बोला जाएगा, आंसर होगा बी। आई एम रीडिंग अ बुक, इज एम आर के साथ आई एन जी यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला जाएगा, आंसर होगा सी। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नोवेल, तो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाएगा, आंसर होगा ए। व्हेन आई अराइव्ड इन हैड जस्ट लेफ्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट बोला जाएगा, आंसर होगा सी। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस या फॉर के साथ टाइम दे रखा है, हैव बीन के साथ आईएनजी लग रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, आंसर होगा डी। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन फोन, तो हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन फोन, हैड के संग आईएनजी यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, तो आंसर होगा ए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश कितने दिन से सीख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, हैज हैव हैड के साथ बीन प्लस आईएनजी यूज हुआ है, आंसर होगा डी। टेंस सीखना चाहते हो तो प्लीज चले आइए। द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द डक इज ड्रेक, अभी हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके थे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम 40 क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस करेंगे, लिटरेचर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। आप प्लीज प्यार दीजिए वीडियो को और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।